हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, कल के दिन पिछले 24 आवर्स में जो है कंटिन्यूसली मार्केट ने डंप कर गया। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को हमने जैसे ब्रेक किया, हमने देखा बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट एंड वो वॉलेटाइल मार्केट हमारे अगेंस्ट था, यानी कि बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखा। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन जो है लगभग $40,000 तक जो है कई एक्सचेंजेस पे रिपोर्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात करेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, स्पेशली जो डेली का क्लोजर मिला है उसके बाद, और आज है वीकेंड का क्लोजर, यानी कि वीकली चार्ट का भी क्लोजर हमें आज के दिन मिलेगा। तो आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दिसंबर का मंथ अब यहाँ से क्या होगा, बुल रन में अभी यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज अभी भी बाकी है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करता। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो, जहां पे अभी प्री एनरोलमेंट ऑफर चल रहा है। आप अगर ज्यादा डिटेल चाहते हो, साथ ही साथ डिस्काउंट कूपन चाहते हो, तो डिटेल्स के लिए आप जा सकते हो मेरे वेबसाइट academy.cryptoinsiderte.com पे, एंड कूपन कोड के लिए टेलीग्राम चैनल के प्रीवियस पोस्ट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफी दिनों के बाद वापस से जो है एक लेवल रीच किया है 18 का, एंड ये जो है पिछले 24 आवर्स में हमें देखने को मिला। कंटिन्यूअसली हम लोग नीचे जरूर बने हुए थे, लेकिन इस क्लस्टर ऑफ सपोर्ट को मेंटेन रखा था, जो कि बहुत जरूरी था, और हमने उसको काफी दिनों से होल्ड भी कर रहे थे। बट कल के दिन जो है जैसे बिटकॉइन में स्पाइक देखने को मिला, हमने एक इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हम चल रहे 18 के आसपास। अभी भी अगर जो प्रीवियस जो अभी जून के आसपास हमें डंप देखने को मिला था, वहां से हम अभी भी ऊपर जरूर बने हुए हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि हम जो अभी रिसेंटली सितंबर में आया था करेक्शन, उससे भी ज्यादा जो है हमने डिप दिखा दिया। अभी इस वक्त जो है हमें जो क्लोजर मिला हुआ है 25 के आसपास, वो जो है यहां से रिकवर करना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर जो भी प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं दिसंबर मंथ की। जी हाँ, अभी भी पॉसिबिलिटीज है, उसकी बात जरूर करूंगा। यहां पे काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुका है, यहां पे कितना टाइम स्पेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन क्या करने वाले आने वाले दिन में। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, इस पर नजर रखना होगा। एक्सट्रीमली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जरूर हो गया है, यानी कि यहाँ पे मार्केट में जो एक ओवर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है, वो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल निगेटिव हो चुका है। इसकी बात करूंगा। कल के दिन जो है अप्रॉक्सिमेटली क्लोजर देखने को मिला हमें $49,234। कल के दिन जब ये मोमेंटम प्राइस का एक्शन हुआ, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में लाइव आके बताया था कि क्या यहां से पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब यहाँ पे डेली क्लोजर बन गया है, तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या हम इस चैनल को ब्रेक कर चुके हैं। तो आपको याद होगा, मई के बाद जब ये रिकवरी ले रहा था, उस टाइम भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था, जब हम इस चैनल से बाहर थे, और इनफैक्ट 2-4 दिन तक हम बाहर थे। बट हम कितना जल्दी बाउंस दिखाते हैं वो कंफर्म करेगा कि हम इस चैनल से बाहर जा रहे हैं, इसकी बात जरूर करूंगा। लेकिन कल ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट मोर देन 21%, या अप्रॉक्सिमेटली कह सकते हो 22% के अराउंड में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और जो बॉटम रीच हुआ वो $41,967 रीच हुआ मेजर एक्सचेंज पे। लेकिन कई एक्सचेंजेस ऐसे भी थे जहां पे 40,000 तक भी जो है बिटकॉइन की वैल्यू जो थी गिर गई थी। और वीकेंड होने के बावजूद काफी दिनों के बाद हमें वॉल्यूम में स्पाइक मिला है, यानी कि परचेजिंग बहुत अच्छा हुआ है। यहां पे डंप अगर मार्केट हुआ है तो यहां पे बाइंग भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली रेड कैंडल और हमारा वॉल्यूम का जो भी कैंडल था वो काफी दिनों से बिल्कुल नहीं बन रहा था। जब हमने रिसेंटली पीक दिखा था 26 जुलाई के बाद से, उस लेवल को हमने ब्रेक किया वॉल्यूम के कैंडल पे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये गिर रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो इसको हम क्या समझे? क्या ये नीचे गिरते हुए मार्केट को कंफर्म करने के लिए चीजें हैं, या फिर यहां पे अभी बहुत कुछ लंबा गेम बाकी है? सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से मैं बता रहा हूं कि 30% तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बट 25% के आसपास तो जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे ओवरऑल, तो ये जो अमाउंट बनता है ये बहुत ही ज्यादा जो है हैवी डाउनफॉल हम कहेंगे इसको, और अप्रॉक्सिमेटली 40% का करेक्शन देख चुके हैं हम। कहां 25%, कहां 30%, कहां 40%। ये कुछ वैसे ही हुआ जैसे मई में हमने की लेवल जैसे ब्रेक किया तो बिहेव किया। याद रखना, मई में हमने 40,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद बहुत ही तेजी से पानी की तरह, झरने की तरह नीचे गिर गया था बिटकॉइन कुछ आवर्स के लिए, और वो टच किया था ऐसा ही कुछ लाइन। क्या हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे मैंने आपको लेवल बताया था 50,000, और वर्स्ट केस में 49,000 का लेवल बहुत की लेवल होगा, मैं बार बार बता रहा था। इसके नीचे जाता है तो सब कुछ ब्लीड करेगा, चाहे बीटीसी पेयर हो, चाहे वो यूएसडी डॉलर हो। इस सब के ऊपर बात करेंगे डोमिनेंस चार्ट पे, बट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल हमने होल्ड नहीं किया है। इनफैक्ट जो डेली क्लोजर हुआ है, काफी मेहनत करने के बाद भी जो है हमने
क्लोजर जो है कहीं ना कहीं इसने 200 ईएमए लाइन के नीचे बनाया है, जो कि 50,200 के आसपास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इसके ऊपर क्लोजर ले। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पेशली वीकली चार्ट क्लोजर होने वाला। वीकली चार्ट पे अगर चलूँ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अभी जो है हम ऑलमोस्ट कह सकते हो इस ठीक लाइन के नीचे बने हुए हैं। एक्सेप्टेबल है, यस एक्सेप्टेबल होगा अगर यहाँ पे भी क्लोज होता है तो, लेकिन फिर अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे वीक जरूर हमें देखने को मिला था, लेकिन क्लोजर अंदर मिला था। यहाँ पे क्लोजर बॉडी का बाहर हो रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन सही से ड्रॉ नहीं है? तो यस, दैट इज समथिंग जो आप सस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक की लेवल है जिसको हमें ब्रेक नहीं करना है वीकली चार्ट पे, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली $48,800। इसके नीचे हमें क्लोज नहीं करना है। इनफैक्ट मैं टू बी फ्रैंक कहूं तो 49,000 के नीचे हमें क्लोजर नहीं चाहिए, और अगर आपको बेटर क्लोजर चाहिए तो कम से कम वो लेवल जो होगा 50,000 के आसपास हो तो सबसे बेस्ट माना जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फिर हम इसी चैनल में हो जाएंगे वापस वीकली चार्ट पे, और जो कि अगले 24 आवर्स के अंदर होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बाहर ब्रेक कर जाते तो अगला वीक रीटेस्ट करने के बाद बिहेवियर कैसा करता है, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो ऊपर जरूर जाएंगे फिर, लेकिन उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद अगर फॉल बैक करते हैं तो अगला जो आने वाले कई वीक्स हैं बिटकॉइन के लिए फिर सही नहीं होने वाले हैं। अब आप बोलोगे अभी तो आप बुलिश थे, तो मैं बोल रहा हूं मैं अभी भी बुलिश हूं, बट ये कंडीशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है जब भी मैं बात कर रहा हूं यहां से स्पाइक की, तो यहां से स्पाइक अब मिलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। ये लेवल आएगा अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के आसपास। ये मैं आपको पिछले 20 दिन से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ करेक्शन आ सकता है। 100% श्योर शॉट नहीं होता, जब चीजें हो जाती है तब लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही आसान था कहना, लेकिन आज की डेट में जब हम इस लेवल पे हैं, आज से 15-20 दिन पहले जब हम इस लेवल पे थे, उस टाइम में ये कहना कि हम जो है अप्रॉक्सीमेटली 52,000 तक जा सकते हैं बहुत ही निगेटिव कॉल था। लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ, वही नहीं हुआ, हमने की लेवल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब ये ब्रेक किया है तो इसके ऊपर आना बिटकॉइन को बहुत जरूरी हो जाता है। अगर नहीं आता है गाइस, अगले 2-4 दिन के अंदर नहीं आता, डेफिनेटली जो है वीकली चार्ट पे क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर 2 या 4 दिन के अंदर बिटकॉइन 50,000 के ऊपर क्लोज नहीं लेता है डेली चार्ट पे गाइस, आने वाले लगभग 1-2 महीने बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब होने वाले हैं उस केस में। लेकिन अगर यहां पे रिकवरी कर जाता है तो हम वापस से अपने टाइमलाइन में होंगे, लेकिन फिर हमें ये लाइन जरूर टेस्ट करते रहना होगा, यानी कि इस लाइन पे हमें नजर रखना होगा, क्योंकि बिटकॉइन इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हम इसे ब्रेक कर दिए। कौन सा लेवल? 51,000 गोल्डन रेशियो। अब ये हमें रेजिस्टेंस देगा। 51,000 के ऊपर क्लोजर ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, वो भी बैक टू बैक। अगर ये चीज नहीं होता तो हो सकता है 38,000 तक भी हमें बिटकॉइन गिरता हुआ दिखेगा आने वाले 4 से 8 हफ्तों में उस केस में। लेकिन क्या ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन चार्ट अभी यही कह रहा है हमें किसी भी हाल में गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोजर चाहिए। किसी भी हाल में हम ज्यादा ऊपर भले ना जाए, हमें चाहिए ये लेवल होल्ड करना, यानी 51,000 52,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यहाँ पे वीकली क्लोजर मिल जाता है तो फिर बहुत बुलिश है हम, तो फिर हमारा जो प्राइस एक्शन है वैसा ही चलता रहेगा जैसा मैंने आपको कहा है कि ये सपोर्ट टेस्ट होगा वर्स्ट केस में 15 दिसंबर तक, फिर हम मोमेंटम अपसाइड देख सकते हैं। और अभी भी दिसंबर मंथ का क्लोजर होने से पहले हो सकता है $90,000 हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है ये होना फुलफिल होना बहुत जरूरी है। स्पेशली वॉल्यूम आया है कल, आज संडे है, अगेन नॉर्मल डेज है। और याद रखना ये जो मैनिपुलेशन हुआ है प्राइस एक्शन, ये वीकेंड में हुआ है। क्या इसका फायदा इंस्टीट्यूट्स उठाएंगे? यहां पे सीएमई फ्यूचर पे गैप बन चुका है, तो ये फुलफिल जरूर होगा अगर हम 54,000 के अंदर क्लोजर नहीं लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 51,000 के ऊपर लेना कंपलसरी हो जाता है। वर्स्ट केस में भी मैंने आपको बताया 49,000 से 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल होल्ड नहीं करते हैं आने वाले दिन, फिर हम बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मई के आसपास हमने स्पेंड किया। क्या यहां से बियर रन शुरू हो रहा है? देखो, जब यहां पे बिटकॉइन 69,000 था, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को कहा था, जिन लोगों को लगता है कि ये डबल टॉप सिनेरियो है तो आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे डबल टॉप सिनेरियो हो ना हो, यहां पे करेक्शन जरूर आने वाला है। दूसरी बात, क्या ये करेक्शन के बाद बिटकॉइन और फर्दर 30-40% डाउन जा सकता है? तो हम जरूर कह सकते हैं कि बियर रन शुरू हो गया। अदरवाइज हमने देख लिया ये कंडीशन यहां पे ऐसे ही बिहेव किया था जैसा अभी बिहेव किया हमने लगभग 50,000 के रेंज में। तो जरूर जो है यहां पे हमारा टाइम वेस्ट जरूर कर सकता है बिटकॉइन, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम इस चैनल के अंदर आ जाते हैं तब तो बिल्कुल सेफ है। हम बुल रन भी एक्सटेंड कर रहे हैं, हम प्राइस लेवल भी चेस करने वाले हैं इसी मंथ में। लेकिन अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है, अनफॉर्चुनेटली जो हम जिस लेवल पे अभी हमें, वो बहुत की लेवल है, ये मैंने आपको बता दिया। की लेवल क्यों है मैं और भी चार्ट पे अभी आपको दिखा दूंगा, बट
ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, और अभी ये ब्रेक कर चुके हैं आइडियली, लेकिन कंफर्म करते हैं और अगला 2-3 दिन के अंदर अगर रिकवर नहीं करते हैं गाइस, तो यस, ये पैटर्न जो है हमारा कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और याद रखना, हमेशा जो पैटर्न हम देख रहे थे, ये पैटर्न, ये 70 to 80% चांसेस होते हैं अपसाइड ब्रेक होने के लिए, लेकिन 20 to 30% होते हैं नीचे की तरफ। तो अभी ये 20 to 30% वाला प्ले आउट हो चुका है, वीक जा चुका है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्या यहाँ पे हम अगला 1-2 महीने स्पेंड करने वाले हैं? अगर ऐसा होगा तो वैसे ही बिहेव करेगा बिटकॉइन जैसा हमारा मई के बाद बिहेव किया था बिटकॉइन। इस बात को याद रखना, कम से कम 2 महीने के लिए, यहाँ पे पूरा दिसंबर, पूरा का पूरा जनवरी मंथ भी हो सकता है, नहीं तो कम से कम 1.5 महीने मान के चल सकते हो रिकवरी में लग सकता है। लेकिन क्या ये होना जरूरी है? मैंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है। अभी भी हम बुलिश पैटर्न है। इनफैक्ट जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तब तक हम सपोर्ट वाइज बुलिश ही रहेंगे। और अभी भी आप देखोगे, अगर मैं ड्राइंग हाइड करके दिखाऊं, अभी भी हम हायर लो मेंटेन किया हुआ, जो रिसेंटली जो डाउनफॉल गया था $39,544 गया था, और इस बार जो गया हुआ है वो गया है $41,967 के अराउंड में। तो अभी भी हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। चाहे विक की बात करूं, कैंडल क्लोजर की भी बात करूं, तो वो अपर जोन में है। क्या इससे पहले ब्रेक नहीं हुआ? ब्रेक हुआ है 21 EMA, लेकिन अगले ही वीक रिकवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे रिकवरी मिला था और हम अपसाइड चले गए थे। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 EMA जो हमारा लेवल है वो है अराउंड 53,000 के नियर बाय, और हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 49,000 पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 51,000 के ऊपर तो क्लोजर लेना बहुत जरूरी है डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन ये 21 EMA वीकली चार्ट के ऊपर आना भी उतना ही जरूरी है विद इन ने नेक्स्ट फ्यू डेज। अदरवाइज जरूर हम इसी जोन में रह सकते हैं जैसा हमने टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। और ऐसे सिनेरियो में विक भी आ सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि हमें 37 से 38,000, इनफैक्ट 36,000 तक भी बिटकॉइन को ले जा सकता है एज पर सपोर्ट। लेकिन याद रखना, ये वीकेंड में मूव हुआ है, तो स्टिल इट इज पॉसिबल कि मंडे को अगर मोमेंटम अच्छा मिलता है तो हमें मार्केट में क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब यहां पे बात करूंगा आने वाले आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे 21 EMA एज यूजुअल हमें अब रेजिस्टेंस दे रहा है। इसे सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो क्लोजर है वो कहां पे मिलता है। अगर हम इस लाइन से रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली फिर हम अराउंड 47,000 के नियर बाय फिर से जाएंगे, वहां पे क्लोजर बना सकते हैं आज का कैंडल यानी कि वीकली कैंडल। अगर हम इस लाइन को सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर जरूर जो है हम 50,000 या 51,000 के नियर बाय क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1 आवर का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। जो मैनिपुलेशन होना था वो हो चुका है, लेकिन क्या यहाँ पे रिकवरी से पहले एक और शेकआउट हो सकता है? मेरे हिसाब से ये शेकआउट जो होना था वो हो चुका है। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है या अगला 2 महीना 3 महीना खराब रहने वाला है बिटकॉइन के लिए, तब जरूर यहाँ पे शेकआउट जरूर आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे जरूर आपको रिकवरी मिल सकती है। कल क्या हुआ? कल लोगों ने सपोर्ट के बेसिस पे, बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन ओपन किया होगा। स्पॉट में लॉन्ग ओपन करना डिफरेंट होता है, लिवरेज पे लॉन्ग ओपन करना बहुत डिफरेंट होता है। लोगों ने लिवरेज पे बिना सोचे समझे किया हुआ है, और उसकी वजह से हो सकता है उन्होंने अपना जो भी पैसा अमाउंट जमा किया होगा इस पूरे बुल रन में वो खो चुके होंगे। और मार्केट हमेशा ही ऐसे ही करता है, इस बात को याद रखना, लिक्विडेट करता है लोगों को। आप अगर ये सोचते हो कि बिटकॉइन 1 करोड़ का होने वाला है तो सब करोड़पति बनते हैं, तो नहीं। जो भी अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं जानते हुए ट्रेड करता है, स्पेशली फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, तो गाइस उसका नुकसान होना 100% जायज है और वो 100% एलिजिबल बनता है। और कई लोगों के ऐसे फीडबैक मुझे मिले हैं हमारे ही ग्रुप में, जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड के चक्कर में अपना पूरा का पूरा अमाउंट लूज किया है, जो कि उनके पिछले 8-10 महीने की कमाई थी वो पूरा का पूरा उन्होंने जीरो कर दिया है। अब आप अगर कंपैरिजन करोगे कि स्पॉट में आप जब ट्रेडिंग करते हो तो उसका क्या फायदा होता है। कल बिटकॉइन गया 41,000, मैंने आपको कहा था सपोर्ट लेवल है 49,000, वर्स्ट केस में 48,000 तक भी जा सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना था कि नहीं जाएगा जिस हिसाब से मोमेंटम है, लेकिन गया ना। ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं। लेकिन क्लोजर कहां पे बना है? 49,000। तो आप अगर देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वो रिस्पेक्ट जरूर कर रहा है। अभी जिन लेवल्स की मैंने बात की वो करना बहुत जरूरी है आने वाले डेज में अगर हमें बुलिश होना है। लेकिन जिन लोगों ने पैसा लूज किया उनका लूज हो चुका है। बात करूंगा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की भी, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ने जब इतना ज्यादा मोमेंटम दिखा, मैं हमेशा बोलता हूँ बिटकॉइन जो है 20-30% का मोमेंटम एक ही दिन में दिखाता है, पॉजिटिव साइड भी निगेटिव साइड भी, और ये होता है बुल रन में ही। देख लिया आपने, फिर से एक बार आपको याद दिला दिया होगा मई का मंथ, और ये नॉर्मल है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने अपसाइड का ऐसा मोमेंटम नहीं देखा है। इट डजंट मीन कि नहीं आने वाला है, आएगा जरूर, उससे पहले हमारा बुल रन एंड नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे जो मैंने बोला है कि कंडीशंस जो बोले हैं उसके हिसाब से टाइम एक्सटेंड जरूर होगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड किया है विदाउट एनी स्टॉप लॉस,
उनके साथ क्या हुआ है वो वही जानते होंगे, और उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। कल सिर्फ आपका पैसा नहीं डूबा होगा, शायद बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा होगा। और यही नहीं, मेरे पर्सनल जो मैं हमेशा कह रहा था पिछले 4-5 दिनों से कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा तेज आ सकता है मार्केट में। तो अगर आप ऑल्ट कॉइन में, मैं बोल रहा हूँ 75% रहने के लिए, बीटीसी पेयर में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाना विद टाइम। और कल के दिन मेरे सारे जो है स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इस वजह से मेरा वापस से फंड जो है 90% बिटकॉइन में बन चुका है ऑटोमेटिकली। आपको पता है, जो लोग टेलीग्राम पे, उनको मैंने बताया था कि कल जब ये चीज हो रहा था उस टाइम में मुझे पता भी नहीं चला था, बाद में मैं आप लोगों के साथ लाइव आके मैंने अपडेट किया था आपको। तो जिस वक्त वो चीज होता है ना, आपको बता के नहीं होगा। तो मेरे स्टॉप लॉस लगे थे प्रॉफिट में और वो हिट किया। कई जो थे कुछ कॉइन वो जरूर जो थे लॉस में थे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो बिटकॉइन में आज भी उतना ही है जितना कल था, लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग फ्यूचर में खेले हैं उनका जीरो हो चुका है पैसा, ये फैक्ट है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ट्रेडिंग करना है ना, सबसे पहले स्पॉट में ट्रेडिंग करना सीख जाओ। इमोशंस आते हैं ना, तो अपने आप को इमोशनल पर्सन हो तो रिलेशनशिप में इमोशंस दिखाओ, ट्रेडिंग में इमोशंस मत दिखाओ। कल लोगों ने सपोर्ट जोन समझ के बहुत लोगों ने ट्रेड ओपन किया है लिवरेज लेके 10x 5x का। 5x का लिवरेज कुछ काम नहीं करेगा, 3x का भी लिवरेज काम नहीं करेगा, मोर देन 30% का करेक्शन जब आता है मार्केट में। तो इन सब चीजों को अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि कब कैसे ट्रेड लेना चाहिए, तो गाइस क्यों लेते हो? एक बार फिर से आपको सबक सिखाया मार्केट ने, और आई एम 100% श्योर कि इस बार भी आप वही बोलोगे कि मैंने इस बार सीख लिया, अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन आई एम 101% श्योर कि अभी बिटकॉइन अगर रिकवरी करता है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है, अगेन आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लूज करेगा। क्योंकि शुरुआत जो होता है ना जुए की, वो छोटे अमाउंट से होता है, फिर आप बड़े अमाउंट खेलना शुरू कर देते हो और पूरा लूज कर देते हो। आई गॉट फ्यू फीडबैक रिगार्डिंग दिस, इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आपको बुरा लग रहा है कि आप अपसाइड क्यों नहीं मार्केट में क्लोज कर रहे हो, तो वो आपका कॉल है। मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूं कि बिटकॉइन 52,000 तक जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने यहां पे ये नहीं बोला है कि अभी मार्केट बियर रन में जा रहा है। मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी ऊपर जाएगा, उसके बाद ही बियर रन आएगा, भले हम टाइम स्पेंड करें। तीसरी बात, यहां पे जिन लोगों का लिक्विडेट हो गया, जीरो हो गया, उनसे पूछो कि ट्रेडिंग बिना सोचे समझे करने का क्या क्या नुकसान होता है। तो मेरा मानना है कि गलतियां इंसान करना चाहिए, लेकिन वही गलतियां अगर आप जिंदगी भर रिपीट करोगे ना, तो उसे सीखना नहीं कहते हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप वही गलती रिपीट करोगे लाइफ में, तो फिर आपको आउटकम भी वही मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। वेरी सैड अबाउट फ्यू ऑफ द मेंबर्स जिनके भी मुझे फीडबैक मिले हैं, बट व्हाट टू डू, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नो वन विल रिकवर यू, नो वन विल रिकवर यू। सबसे पहले अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं करोगे, यही होगा। आपको लगता है कि आप राजा हो, आपको पता है कि बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाना है तो मैं लिवरेज पे खेलूंगा, तो लिवरेज खेलने के जो कंडीशंस है जब तक वो नहीं पता, तो फिर कैसे खेलोगे यार। प्लीज आप लोग इतने दिनों से कम्युनिटी के मेंबर बने हुए हो, मैं हमेशा कहता हूँ यार, जब तक चीजें कंफर्म ना होना तब तक तो पहली बात एंट्री नहीं लेना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो। दूसरी बात, ये जो होता है ना, ये जो भी मोमेंटम कल के दिन देखा कि अरे 48,000 हो गया, अब तो ये पक्का अपसाइड जाएगा, तो ये जो चीजें है ना, इंसान को ये दाना देने के काम आता है। और वो दाना दिया बिटकॉइन ने, क्लोजर कहां लिया? 49,000 एज पर एक्सपेक्टेड, सपोर्ट लेवल पे आ गया क्लोजर, लेकिन आपका तो नुकसान कर गया ना। 41,000 के पास गया तो आपका तो नुकसान हो गया ना। और कितना क्विकली होता है वो देख लिया आपने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन लोगों ने कल ये फेस किया है। सॉरी टू से, पूरे 1 साल होने वाले कम्युनिटी को, मैं पहले, जो लोग पुराने मेंबर्स हैं चैनल पे, उनको पता है कि मैं पहले कितना ज़्यादा कह सकते हो डांटा करता था अपने चैनल पे लोगों को ये सब चीज़ें करने के लिए। अब मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ। मई के डम में भी शायद इतना ज़्यादा बुरा फीडबैक नहीं मिला था लोगों का जितना मुझे फीडबैक इस बार का मिला है। तो मई के डंप के बाद भी आप अगर वही गलती कर रहे हो, कम्युनिटी में दूसरों की गलती से भी नहीं सीखोगे, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। एनीवे गाइस, अब जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पे मार्केट वही रहेगा, मार्केट को जहां जाना वहीं जाएगा, लेकिन वो सबको लेके नहीं जाएगा, आपको उसका हिस्सा बनना है। याद रखना, बिटकॉइन $0 से आज हम जिस जगह पे अभी हम हैं, लगभग $50,000 के आसपास, यहां तक पहुंचा है पिछले 12 सालों में। इतना रिटर्न किसी ने नहीं दिया आज तक, लेकिन वो सीधा नहीं पहुंचा है, फ्यूचर के चार्ट पे नहीं पहुंचा है। वो फ्यूचर में वो लिक्विडेट कर देता आपको, अगर आप 10 साल पहले आप फ्यूचर पे चार्ट पे ओपन करके बैठे होते तो। याद रखना, स्ट्रैटेजी अलग होती है, लॉन्ग टर्म अलग होती है, शॉर्ट टर्म अलग होती है, फंड मैनेजमेंट अलग होता है। इन सब चीज के बारे में खुल के मैं बात करने वाला हूं कोर्स के अंदर, और जिन लोगों ने लिया है उनको डेफिनेटली आने वाले टाइम में पता भी चल जाएगा। बट यार, आप मेरे साथ सीखो, नहीं सीखो, एटलीस्ट अपनी गलतियों से सीखो। मार्केट में जो बहुत सारी चीजें हैं ओपन में, उनसे सीखो, लेकिन ये चीजें मत करो, मत करो। अदरवाइज बुल रन क्या, बियर रन क्या, आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा लॉस बुक करोगे अल्टीमेटली,
क्या हुआ है कल के लोगों के साथ? पूरे साल उनका पोर्टफोलियो बेटर था, बट अल्टीमेटली आज के दिन जीरो हो चुका है, पूरा जीरो हो चुका है। जीरो मतलब जीरो, कंप्लीट जीरो। जहां उनकी स्टार्टिंग थी वहां पे आ गए वो, यानी कि पूरा एक साल का मेहनत जीरो कर दिया। और ये एग्जांपल्स मैं आप लोगों को जनवरी के मंथ में 2021 में देता था कि मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, मार्केट में कभी भी टाइमिंग करने की कोशिश मत करना, मार्केट को कभी चेस करने की कोशिश मत करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। और अगर नहीं करोगे तो ये मोमेंटम जो अभी देखे हो ये होता रहेगा आने वाले टाइम में भी। आप शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग हो चला जाएगा, लॉन्ग करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा। इन सब का तरीका होता है, फंड मैनेजमेंट का रूल होता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम में बोला भी था, ये फ्यूचर में जो अगर खेलना है, फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं काइंड ऑफ हमारे लिए इंश्योरेंस, कि अगर हमारा मार्केट डाउन जा रहा है तो इंश्योरेंस की तरह हम यूज करें इसे। कैसे यूज करना है ये सीखोगे, उसके बाद करो। सीखने के लिए आप लोग 1 मिनट नहीं देना चाहते हो, 1 दिन नहीं देना चाहते हो, 1 साल नहीं देना चाहते हो, लेकिन कमाने के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई इससे करना चाहते हो। ऐसे नहीं होता गाइस। थोड़ा सा पेशेंस के साथ साथ ना जो चीजें सीखी है उसको अप्लाई भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज जो आपने देखा है वही होगा। आई फील वेरी सॉरी अबाउट ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स जिन लोगों ने भी कल फ्यूचर के ट्रेड में लॉस किया, क्योंकि उनका अब रिकवरी नहीं हो सकता। फ्यूचर ट्रेड करते हो विदाउट स्टॉप लॉस, क्या कर रहे हो आप? सो एनीवे, तो यहां पे 4 आवर के चार्ट पे ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी इन लेवल को सपोर्ट हैंडल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको बोला है वो मोमेंटम आ सकता है। और अगर ऐसा मोमेंटम आता है तो अगला 2 महीने कम से कम 1.5 से 2 महीने बहुत खराब हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए। लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, अभी ये रिकवरी ले लेता है, वीकली क्लोजर अपसाइड ले लेता है। वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स अपसाइड, टुवर्ड्स $80,000 $90,000 विद इन दिस मंथ, यानी कि दिसंबर के मंथ में। ठीक है, अब बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। कल के दिन डोमिनेंस चार्ट ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिखाया, थोड़ी देर के लिए काफी ऊपर चला गया था, यानी कि 41.77, और लोएस्ट हमने रीच किया 40.74, यानी कि 1% का अपसाइड डाउन साइड, ज्यादा नहीं मोमेंटम दिखाया। लेकिन ऑल्ट कॉइन ने बीटीसी पेयर में बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखाया। मैंने आपको बोला था कि ऐसा कोई भी वॉलिटिलिटी आता है, चाहे बिटकॉइन के प्राइस अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, ऑल्ट कॉइन सफर करते हैं, और वही होता हुआ नजर आया। अल्टीमेटली हम 40 के रेंज में आ गया, जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं पिछले कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूं कि जिस हिसाब से ब्रेक कर रहा है हम 40 के रेंज में जा सकते, तो 40 के रेंज हम चले गए। लेकिन वॉलिटिलिटी जब आएगा मार्केट में तो उसका फर्क जो है ऑल्ट कॉइन पे पड़ता ही पड़ता है। डॉलर के टर्म में तो आपको डेफिनेटली दिखा होगा, बीटीसी पेयर में भी पड़ता है। अच्छा खासा जो चार्ट बुलिश था वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत तेज स्पाइक के साथ डाउन जाता हुआ दिखा होगा, और वो कुछ ही देर बाद रिकवर करता हुआ भी दिखा होगा। और जरूर जो है हो सकता है अभी उसका ट्रेंड चेंज हो गया होगा, और हो सकता है आपके स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोमिनेंस चार्ट अभी भी नीचे जा रहा है। क्या इंपैक्ट हो रहा है? इसका रीजन मात्र और मात्र इथीरियम है। इथीरियम हमारे लेवल को टेस्ट किया, बाउंस लिया और कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। कल के दिन टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, जिस वक्त ये मोमेंटम चल रहा था, कि अब जो है यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ, मैं आपको पिछले 3-4 हफ्तों से बोल रहा हूँ कि इथीरियम बीटीसी चार्ट पे अगर ये लेवल क्रॉस करता है, रीटेस्ट करता है और बाउंस कर लेता है, यानी कि कंफर्म है आने वाले दिन में हम 0.14 तक जा सकते हैं। पहला रेंज होगा 0.09 और उसके बाद ऑब्वियसली 0.1 बीटीसी, देन उसके बाद अपसाइड जोन होगा, लेकिन इन लेवल पे जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप 100% कंफर्म होकर आप कह सकते हो कि इथीरियम अपसाइड जाता हुआ कंफर्म हो गया है। तो मैंने तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने इथीरियम से 100% फंड एग्जिट कर लिया था, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि सबसे लास्ट कॉल लेना इन बड़े ऑल्ट कॉइन्स में, छोटे ऑल्ट कॉइन में सबसे पहले लो उन सब पे कॉल। बड़े ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो गिरते भी धीरे धीरे हैं, उठते भी धीरे धीरे हैं, और अगर आपने सेफली एग्जिट लिया है तो आप इन रेंज में एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर आप एंट्री प्लान नहीं किए हो तो अब आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब कंफर्म हो चुका है मार्केट अब अप जाएगा। अब बोलोगे यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रोथ दिखा चुका, तो जी हाँ, वो ग्रोथ दिखा चुका है। अगर आप टीए वीडियो डेली देखते हो तो मैंने कल के दिन सुबह भी कहा था, और जब ये हो गया था मोमेंटम बाउंस लेने लगा था, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला था कि अब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ 100% दिख रहा है। और वैसे भी अगर ये नीचे भी जाता है तो कोई फायदा नहीं है ज़्यादा कि इसको हम सेल करें, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है। तो इथीरियम बीटीसी चार्ट पे बहुत ही बुलिश है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट पे पड़ रहा है। डोमिनेंस चार्ट गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ इथीरियम की वजह से, बाकी के मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन जो है ब्लीड कर रहे हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ के, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ को छोड़ दे तो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन गिर रहे हैं, फिर भी डोमिनेंस चार्ट हमारा नीचे जा रहा है, यानी कि सारा मार्केट शेयर जो है वो इथीरियम ले जा रहा है। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे जब ये प्राइस एक्शन हो रहा है तो यूएसडी चार्ट बचा नहीं है। कल के डाउनफॉल के साथ आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉलर के चार्ट तुरंत इंपैक्ट होगा बिटकॉइन के यूएसडी प्राइस पे। कल के दिन हमने देखा लगभग लोएस्ट $3267, वहीं जो क्लोजर मिला 4124। क्लोजर कहां पे मिला? बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे। वी आर स्टिल बुलिश।
ऑल दो हमें यहाँ पे 21 EMA से अब रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन जब तक रिकवर नहीं करता हम यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे। और अगर हम 21 EMA के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं बैक टू बैक 2 दिन, तो डेफिनेटली फिर हम अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएंगे यूएसडी चार्ट पे। लेकिन याद रखना उसके पीछे बिटकॉइन का रोल कितना होगा, इथेरियम के बीटीसी चार्ट का कितना रोल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। अगला टारगेट जरूर जो है 0.09 हमारा रीटेस्ट हो सकता है। हम बिल्कुल बुलिश बने हुए हैं वीकली चार्ट पे भी, वनडे के चार्ट पे भी, और जिस हिसाब से मोमेंटम लिया है उस हिसाब से हम 70 का लेवल क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम वापस से एक स्पाइक डाउनवर्ड लें, 70 का RSI रीटेस्ट करें एंड फिर अपसाइड जाएं। क्या यहाँ पे जरूरी है वो होना? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 75 तक हम जाएं, उसके बाद हम थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा के फिर फर्दर जाएं, क्योंकि मेन जो था रीटेस्ट करना वो रीटेस्ट कर लिया, कंफर्म कर दिया चार्ट पे। तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट बिल्कुल ही बुलिश है, इस वजह से बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन पे तो ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपका डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है 40 के रेंज में जाता हुआ, कंफर्म वे में जाता हुआ दिख रहा है अब। और ये जो लेवल है अगर ब्रेक होता है, अगेन से याद दिलाना चाहूंगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले जो कई वीक होंगे वो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली बीटीसी पेयर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये लेवल रेजिस्टेंस वाला है, यानी 39.62 से लेके जिस रेंज में अभी तक हम हैं उस रेंज में जब तक हमें वीकली चार्ट पे क्लोजर नहीं मिलता हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे अब ऑल्ट कॉइन में, अगर आपको सेफली खेलना है, ठीक है। क्योंकि कल के दिन बहुत लोग लिक्विडेट हुए हैं, तो वापस से मेरा 90% फंड जो है बीटीसी पेयर में ही बना हुआ है। मात्र इथीरियम पोल्काडॉट और लाइटकॉइन का जो फंड था मेरा वो ही मेंटेन है, क्योंकि उन पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका कुछ अलग ही चीज हो सकता है। और इथेरियम ने वैसा उनमें से कंफर्म कर ही दिया, लाइटकॉइन अभी भी नीचे है, पोल्काडॉट भी काफी ज्यादा गिरा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा रिस्क और रिवार्ड है। और जिस हिसाब का कॉइन है आई एम होल्डिंग इट फॉर द एटलीस्ट मीडियम, यहां से एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बाकी के ऑल्ट कॉइन जितने भी एंट्रीज लिए थे मैंने, सबका स्टॉप लॉस उस हिसाब से ऊपर किया हुआ था, सबके सब स्टॉप लॉस हिट हुए हैं मेरे ऑलमोस्ट, एंड कुछ लॉस में और कुछ जो है प्रॉफिट में क्लोज हुआ। अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में वहीं पे है जहां पे था। डॉलर में ऑब्वियसली बिटकॉइन जहां पे जाएगा उसी हिसाब से बिहेव करेगा। डॉलर के चार्ट पे मैं ट्रेड करता हूं नॉर्मली, जो भी मैं होल्डिंग करता हूं वो बीटीसी पेयर में करता हूं, आपको पता है, ये बात 1 साल से बता रहा हूं। तो यहां पे जब इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो तो बहुत ही रिस्की होता है, यानी यहां पे आप एंट्री ले रहे हो, यहां पे एग्जिट ले रहे हो, तो वो आपके फेवर में भी जा सकता है, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। इसीलिए कहता हूं मार्केट को कभी टाइम मत किया करो, कभी चेज मत किया करो, कभी अपने इमोशंस को मत आने दिया करो। इसके अलावा रोबोटिक होकर आप चीजें करोगे तो बिल्कुल आप हमेशा ही प्रॉफिट में ही रहोगे। ऐसी गलती जो कल हुआ है आपके साथ, अगर लगता है कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी आपकी, तो एटलीस्ट अब सीख जाओ प्लीज, सो दैट आने वाले टाइम में आप लोग वो गलती मत करना। क्योंकि मार्केट यही है, बिटकॉइन भी यही है। बिटकॉइन ने 0 से $50,000 का रेंज अभी तक दिखा रखा है, 60,000 $70,000 तक हम चले गए थे, राइट। तो आने वाले टाइम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी जाएगा, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा अगर आप अपने एटीट्यूड में, अपने इमोशंस बिहेवियर में, अपने ट्रेडिंग कॉल पे आप अगर काम नहीं करोगे। काम करना चाहते हो प्लीज डू इट। अगर आप कोर्स का पार्ट हो तो प्लीज हैव ए पेशेंस, सब कुछ सिखा रहा हूं मैं। आने वाले टाइम में एक पहला स्टेप आपने बहुत अच्छा ले रखा है, अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पेशेंस लेस होके पूरे अमाउंट पे खेल रहे हो गाइस, नो वन विल हेल्प यू। जब कोई अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहे तो नो वन हेल्प यू। इसे कहते हैं लालच। हमेशा कहता हूं फियर एंड ग्रीड दोनों से बचना है। चाहे कितना भी पॉजिटिव हो मार्केट, हमें ग्रीडी भी नहीं होना है, कितना भी निगेटिव हो मार्केट, हमें फियरफुल भी नहीं होना। इन दोनों को साइड में रखते हुए ट्रेडिंग करना है, अगर ट्रेडिंग करते हो तो। नहीं तो ट्रेडिंग को लगाओ ताला, और जब तक आता नहीं है तब तक करो मत। मैं तो आपको कभी भी इस चैनल पे रिकमेंड नहीं करता हूं ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग तो आप अपने पांव पे नहीं, सर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जी हाँ, सर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वहां पे एक बार जब गया तो गया, फिर वो दोबारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो होपफुली आप अपनी गलतियों से सीखोगे। मार्केट वॉलेटिलिटी है, इसीलिए हम लोग, आप लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो में बने हुए हैं। इस वॉलेटिलिटी को अपने पक्ष में लेना है तो यार यहां पे अपने जो मन के अंदर का जो वॉलेटिलिटी है ना, फियर एंड ग्रिड वाला, उसको हटाना होगा। दोनों वॉलेटिलिटी के साथ बर्बाद हो जाओगे। छोड़ दो, इससे अच्छा है छोड़ दो। इससे बेटर है स्टॉक मार्केट में चले जाओ, वहां पे 20-30% का हो जाता है तो मार्केट ही खराब हो जाता है। यहां पे तो वापस रिकवर कर जाएगा सब कुछ, और फिर आपको अलग ही तकलीफ होगा जब सबका फंड बढ़ेगा और आपका पास फंड ही नहीं होगा, तब आपको अलग ही तकलीफ होगी। वो होगी जेलिसी वाली फीलिंग। होता है ये, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये फीलिंग आनी स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। आप जेलस होते हो, आप इंतजार करते हो कि मार्केट गिरे, सबका पैसा बढ़ रहा है, मेरा ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसे कोसते हो अपने आप को। इस चीज से बचना था तो ये सब एक्शंस नहीं लेने थे। अब ले लिया है तो वो रिवर्सल नहीं पॉसिबल है। स्पॉट मार्केट नहीं है ये जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन में एंट्री ले रखा है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो रिकवर कर जाएगा, नहीं।
तो गाइस मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा आज बोल दिया होगा। अगर आपको तकलीफ हुआ है तो गाइस सॉरी फॉर दैट, बट आफ्टर हैविंग 1 ईयर, इस साल ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला जर्नी इसी मंथ हमारा, लेकिन फिर भी वही गलतियां जो हम जनवरी में किया करते थे, जो हम अप्रैल के मंथ में किया करते थे, जो हम मई के मंथ में किया करते थे, वही गलती फिर से आप रिपीट कर रहे हो। साल भर पूरा होने का, इस जर्नी का साथ होने में क्या फ़र्क पड़ा? आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। रियलिटी ही है। आप भले ही कह दो कि मैंने सीखने के पर्पज से छोटे अमाउंट पे खेला, सीखने के पर्पज से ये किया, अरे करो ना, तो ये फिर पूरा अमाउंट कैसे लुट गया आपका? सीखने के पर्पज से नहीं था आपका, आपको लगा कि आप सीख गए हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। वो कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था। अगर कॉन्फिडेंस होता तो अपना स्टॉप लॉस यानी लूज करने की हिम्मत रखते, लेकिन नहीं, वो हिम्मत नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा लूज कर गए। और मार्केट कितना क्विक होता है वो आपको ट्रेलर नहीं कहूंगा मैं, पूरी मूवी आप लोग देख रहे हो पिछले 1 साल से। तो होपफुली अब ये गलती नहीं करोगे। जो हुआ सो हुआ, फ्रेश स्टार्ट करना है, पहले इन्वेस्ट करना सीखो। फिर से वही बात करूंगा, जीरो से हीरो और हीरो से जीरो आप खुद बनते हो, अपने एक्शन से बनते हो। तो प्लीज, नहीं कर पाते हो, नहीं होता तो पहले सीख लो फिर करो। कोई मार्केट भागा नहीं जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी भागी नहीं जा रही। अपॉर्चुनिटी तो फिर से आएगी। मई में आया था डिप की अपॉर्चुनिटी, 3 महीने तक रहा था, फिर आया ना गेन। ऐसे ही अभी ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब कंफर्म हो जाओ तब चीज़ों को ऊपर एक्शन लेना जरूरी होता है। और अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगा मार्केट में, और अपसाइड भी जाएगा। आप उसका, उस जर्नी का पार्ट आप बन पाते हो नहीं, वो आप डिसाइड करते हो। तो होपफुली गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताया कि बिटकॉइन क्या क्या कर सकता है। याद रखना, बिटकॉइन अभी बियरिश नहीं है। स्पेशली वीकली चार्ट के क्लोजर हमें कम से कम जो है 50,000 या 51,000 के ऊपर मिल जाए तो बेस्ट है। नहीं मिलता है तो स्टिल हैव फ्यू डेज की हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे रिस्पेक्ट करना। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो यस, अगला 2 महीने बिटकॉइन के लिए खराब हो सकता है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट कर लेते हैं अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते, तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ से 80 या $90,000 तक भी इसी मंथ जा सकते हैं। यही मैं कहूंगा। बाकी कोई क्विक अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।